गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट। कैसे हो आप सब। मैं पुष्पा पारी डीएवी स्कूल से आपको हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास है 5th और आज हम चैप्टर पढ़ेंगे आपके 5th नंबर का और पार्ट का नाम है आपके अनोखी सूझ। आज कौन सा पार्ट पढ़ेंगे हम? 5वें नंबर का पार्ट पढ़ेंगे। भाग है 1 और ये हम कहानी आज देखते हैं। पहले हम देखते हैं कहानी। कहानी क्या है बच्चों इसकी? इस पार्ट की जो कहानी है कि देवताओं में और राक्षसों में, सुर और असुरों में एक बात का झगड़ा हो गया। किस बात का झगड़ा हो गया? कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, दोनों में सबसे उत्तम सबसे अच्छा कौन है। दोनों इस बात को लेकर लड़ने लगे। देवता कह रहे थे हम अच्छे हैं और राक्षस कह रहे थे हम अच्छे हैं। तो दोनों जब लड़ रहे थे तो उनको एक उपाय सूझा। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। किसके पास गए दोनों? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी हमारा फैसला कीजिए कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं तुम दोनों का फैसला कर दूंगा, किंतु तुम दोनों को क्या करना है? मेरी एक बात माननी है। क्या माननी है? कि यदि ऐसे ही मैं देवताओं को बड़ा बता देता हूँ तो देवता नाराज़ हो जाएंगे, और राक्षसों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज़, और देवताओं को बड़ा बताऊँगा तो राक्षस नाराज़। इसलिए मैं ऐसे नहीं बताऊँगा। मैं इस बात का निर्णय करूँगा। ठीक है। उन्होंने कहा कल तुम मेरे महल में भोजन पर आना, तब मैं निर्णय करूँगा। क्योंकि प्रश्न तो कठिन था, सामान्य आदमियों की तो बात थी नहीं कि कह दिया भाई तुम श्रेष्ठ और समझा दिया कि भाई बच्चे तुम बहुत अच्छे हो, ऐसे करते हो, है ना, उसको भी समझा दिया। वो बच्चे तो थे नहीं। उन्होंने कहा कल तुम महल में आना और भोजन करना तुम दोनों ही, और समय पर आना, दोनों को भोजन कराऊंगा। उसके बाद निर्णय करूंगा कि श्रेष्ठ कौन है। दोनों ही ने सोचा ठीक है, एक दिन की बात और है, दूसरे दिन जाएंगे, हमारा फैसला हो जाएगा कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, बुद्धिमान ज़्यादा कौन है। तो दूसरे दिन दोनों ही जाते हैं। दोनों को अलग अलग बुलाया जाता है। पहले क्या किया जाता है? राक्षसों को बुलाया जाता है और एक कमरे में खाने के लिए उनको लड्डू दिए जाते हैं। किसमें? थाल में भर के लड्डू दिए जाते हैं। लड्डू दिए जाते हैं। वो कहा जाता है कि शर्त ये है कि आपको ये भोजन की थाली है पूरी की पूरी समाप्त करनी है, किंतु आपको कोहनी नहीं मोड़नी है। ये जो आपके कोहनी होती है ना, ये नहीं मोड़नी, ये कोहनी नहीं मोड़नी है, आपको सीधे ही सीधे खाना है। तो आप कैसे खाएंगे? सीधे, है ना, कोहनी नहीं मोड़ेंगे नहीं और सीधे सीधे खाना है। अब बेचारे राक्षस तो परेशान, क्योंकि राक्षसों में मालूम है आपको बदमाशी करने की ताकत ज़्यादा होती है, किंतु बुद्धिमानी की ताकत नहीं होती। उन्होंने क्या किया? लड्डुओं को सीधे सीधे हाथ रखकर उछाल उछाल कर खाने लग गए। अब लड्डू तो बेसन के थे, मोतीचूर वाले, तो वो लड्डू क्या हो गए? आपके गिरते गए, टूटते गए कुछ, और अनाज का भी सत्यानाश हो गया और उनका पेट भी नहीं भरा। और वो शोर करते गए आजा लड्डू मेरे मुंह में, आजा आजा, किंतु लड्डू तो गया ही नहीं, लड्डू तो बिखर गया। अब दूसरा समय आया देवताओं को, देवताओं का समय आया। देवताओं के सामने भी यही शर्त रखी गई कि आपको भी बिना कोहनी मोड़े भोजन करना है, और उनको भी लड्डू एक थाली में रख दिए गए। पर वो तो समझदार थे। उन्होंने क्या समझदारी की कि अपने दोनों हाथों के द्वारा उन्होंने क्या किया? दोनों हाथ आगे कर दिए, है ना, और दोनों हाथों से एक दूसरे को खिलाते रहे। तो लड्डू भी उन देवताओं के मुंह में पहुंचते रहे, मीठा मीठा स्वाद भी आता रहा और उनका पेट भी भर गया और उन्होंने पूरा भोजन भी कर लिया। ब्रह्मा जी ने दोनों को आमने सामने किया
और कहा, देखो बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है? देवता श्रेष्ठ हैं। तो जो बुद्धि में श्रेष्ठ होता है वही श्रेष्ठ होता है। तो आप दोनों में श्रेष्ठ देवता है, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया? मिल बांट कर नहीं खाया, लड़ झगड़ कर उछाल उछाल कर खाया, है ना। आपकी तो क्या थी कि खाली स्वयं खाओ, दूसरों को मत खाने दो। किंतु देवताओं की क्या इच्छा थी? स्वयं खाओ और दूसरों को भी खिलाओ और खाने दो। जियो और जीने दो वाली इनमें परंपरा है, तो ये श्रेष्ठ हैं। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या संदेश मिला? कि हमें जियो और जीने दो की भावना अपने अंदर रखनी चाहिए और दूसरों को भी यही भावना सिखानी चाहिए, है ना। जियो और जीने दो की भावना को आगे बढ़ाना चाहिए। स्वयं खाकर स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, है ना। अपने साथ हमें ये देखना चाहिए कि हमारे साथ हमारा परिवार, हमारा गांव और हमारे समाज की भी उन्नति हो। केवल हमारी उन्नति नहीं, समाज की भी हो और पूरे विश्व की उन्नति हो। केवल अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, है ना बच्चों। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम इस कहानी के शब्दार्थ देखते हैं। मान्यवर, मान्यवर कहते हैं ना, मान्यवर, मान्यवर, ठीक है। दूसरा शब्द है आपके ब्रह्मा। क्या है आपके? ब्रह्मा। दूसरा शब्द है ब्रह्मा। तीसरा शब्द है शांतिपूर्वक। तीसरा शब्द है कहानी में जो कठिन शब्द है, शांतिपूर्वक। चौथे नंबर का जो शब्द है वो है मिष्ठान। क्या है? मिष्ठान। पांचवें नंबर का शब्द है मुंह ताकना। मुंह ताकना। छठा नंबर का जो शब्द है टूट पड़ना। ये मुहावरा है, मुंह ताकना और टूट पड़ना, ये आपके मुहावरे हैं, ठीक है। और उसके बाद में आता है आपके सूझबूझ। नंबर 7 पर है सूझबूझ। सूझबूझ। इसके बाद प्रजापति। 8 नंबर पर शब्द है आपके प्रजापति, ठीक है। फिर आपके क्या है आपके, और आप देख सकते हो इसमें और शब्द देख सकते हो शर्त। क्या देखेंगे हम? शब्द 9 नंबर पर शब्द शर्त, है ना, शर्त देखेंगे। और आपके लास्ट में क्या देखते हैं हम? चूर चूर होना, है ना। चूर चूर, ये भी मुहावरा है, चूर चूर होना। कहते हैं ना, घमंड उसका चूर चूर हो गया। चूर चूर होना। आप देखो, मान्यवर मान्य होता है किसी को हम संबोधन करते हैं। क्या करते हैं हम? किसी को संबोधन देते हैं। किसको? सम्माननीय लोगों को, है ना। तो सम्मान सूचक शब्द है ये। क्या है आपके? सम्मान सूचक शब्द। सम्मान सूचक संबोधन भी बोल सकते हो, ठीक है। सम्मान सूचक संबोधन या शब्द। ब्रह्मा क्या है? सृष्टि को रचने वाला, ठीक है। क्या बोलोगे इसको? सृष्टि को रचने वाला। सृष्टि को रचने वाला, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं शांतिपूर्वक। शांतिपूर्वक माने शांति के साथ, यानी एकदम बिना हिले डुले, ठीक है। शांति के साथ, शांति पूर्वक। मिष्ठान माने मिठाई। मिष्ठान माने मिठाई। मुंह ताकना, एक दूसरे की तरफ देखना। एक
दूसरे की तरफ देखना, एक दूसरे की ओर देखना, ठीक है। और टूट पड़ना माने झपटना, झपट पड़ना, एक दूसरे की ओर देखना या देखते रहना, या क्या होता है, देखते रहना। टूट पड़ना, झपट पड़ना, है ना। कहते हैं ना हमें भूख लग रही थी, हम तो खाने पे टूट पड़े, यानी झपट लेना, झपट पड़ना। सूझबूझ माने समझदारी, सूझबूझ माने समझदारी, सूझबूझ माने समझदारी। प्रजापति माने क्या होता है आपके, ब्रह्मा, प्रजापति माने ब्रह्मा, प्रजापति माने ब्रह्मा। शर्त माने क्या होता है आपके, हम किसी से शर्त रखते हैं, यानी क्या करते हैं, हम उसको वचनबद्ध हो जाते हैं, वचन शर्त करते हैं, भाई शर्त रख रहे हैं हम 1 रुपये की, है ना। वादा, चूर चूर होना, बिखर जाना, चूर चूर होना, बिखर जाना, चूर चूर होना, बिखर जाना। तो ये आपके शब्दार्थ हो गए। देखो अब आपके लिखित प्रश्न है, ठीक है। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न है आपके पहला प्रश्न है आपके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त माने खाली स्थान, आपके वाक्य दिया होता है किंतु वाक्य के बीच में से एक शब्द गायब कर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो देखो हम कैसे करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। क नंबर दिया हुआ है, ठीक है। क नंबर का वाक्य है, भोजन के बाद बताऊंगा कि बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है, बुद्धि में है। तो आपको तो मालूम ही है ना, कि क्या बताना चाह रहे थे, क्या कहा था आपके ब्रह्मा जी ने, कौन सा शब्द छूट गया, भोजन के बाद बताऊंगा कि बुद्धि में है। दोनों किसके लिए गए थे, अपनी श्रेष्ठता के लिए गए थे ब्रह्मा जी के पास में। तो उन्होंने क्या कहा था, श्रेष्ठ। कौन सा शब्द छूट गया था हमसे, श्रेष्ठ शब्द। तो यहाँ पर हमने श्रेष्ठ लिख दिया। ख नंबर देखो, ख नंबर है, आ ही गए हो तो देनी पड़ेगी। आ ही गए हो, आ ही गए हैं तो देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये भी आपका पूरा वाक्य है, किंतु इसमें भी शब्द छूट गया। ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, आपको मालूम है क्या कहा था ब्रह्मा जी ने, जब आप देवता और राक्षस आ गए तो क्या करना पड़ेगा, आपको परीक्षा देनी होगी। तो हम यहाँ भर देंगे, ठीक है, परीक्षा। फिर उसके बाद में ग नंबर है आपके, उन्हें पाने के लिए किसको, लड्डुओं को, वे उन्हें पाने के रहे। तो बताओ आप क्या भरोगे, वे उन्हें पाने के लिए लड्डू क्या कर रहे थे, लपक रहे थे, है ना। तो लपकते रहे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके शब्द, लपकते, है ना। अब है लास्ट वाला, देखो अब आप, लास्ट है
भी खाओ, भी खाओ, खाओ और दूसरों को भी खाने दो, है ना, और को भी खाने दो। तो आपको मालूम है अभी मैंने इस कविता कहानी का संदेश बताया था। क्या बताया था? खुद भी खाओ, है ना, स्वयं भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। ठीक है, ये रिक्त स्थान पूरे हो गए। तो आपने क्या क्या भरा? आपने देखो वाक्य में, भोजन के बाद बताऊंगा कि बुद्धि में है क्या श्रेष्ठ। आ ही गए हो तो क्या देनी पड़ेगी आपको? परीक्षा। वे उन्हें पाने के लिए किनको? लड्डुओं को क्या कर रहे थे? लपक रहे थे। और क्या है इसमें कहानी का संदेश? खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। तो ये कहानी का भी संदेश है बच्चों। तो आपको भी क्या करना चाहिए? स्वयं पढ़ो, भाई बहनों को भी पढ़ाओ और अपने मित्रों को भी पढ़ने के लिए कहो। ठीक है, ये जो भी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया समझ में आ गया होगा। ये कहानी आप पढ़ना और जो मैंने काम कराया है वो स्वयं भी करना। ठीक है, धन्यवाद।